जय गौ माता वंदे मातरम ज्योतिर्मय गौरी सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक विशेष कैंसर के बारे में बात करेंगे। आज ही हमारे सुबह सुबह एक पेशेंट आया, उनकी मेडिकल हिस्ट्री में आपसे साझा कर रहा हूँ। मंजू देवी नाम, जोधपुर के हैं, हमारे पास ही। जोधपुर से मंजू देवी आए थे। उनको गॉल ब्लैडर कैंसर था, पित्ताशय की थैली में कैंसर। साथियों, सबसे गंभीर कैंसर है पित्ताशय की थैली का कैंसर। जब भी पता चलता है एडवांस स्टेज में पता चलता है। आज जितने भी पेशेंट आज हमारे संस्थान में वो सारे एडवांस स्टेज, 4th स्टेज। तो आप ये सोचिए कि किस पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि पित्ताशय के अंदर कैंसर भी हो सकता है, या ऐसा कुछ कैंसर हो रहा है, या शरीर में क्या सिम्टम्स शो करता है, शरीर किस तरीके से व्यवहार करेगा, जो आप समय से पहले पहचान कर पाएंगे पित्ताशय का कैंसर हो भी सकता है, या ऐसा कोई इशू है जिससे आप समय पर निर्णय ले सकें। तो साथियों, पित्ताशय की कैंसर की शुरुआत होती है पित्ताशय की पथरी की, लीवर के नीचे नाशपाती की आकार का आप देख पा रहे फोटो में, इस तरीके का होता है। हाँ, ये आपका गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय की थैली है, इसी के अंदर कैंसर होता है। तो कैंसर होने का कारण है पित्ताशय की पथरी। जनरली केसेस में हम सुनते हैं पित्ताशय की पथरी। अगर पित्ताशय की पथरी है तो लंबे समय से पित्ताशय की पथरी है तो डॉक्टर जाते ही पित्ताशय की थैली को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कई केसेस में मेडिसिन दे दी जाइए, पित्ताशय की थैली को निकलवाना भी इस समस्या का हल नहीं है। कई बार पित्ताशय की थैली निकालने के बाद में भी कैंसर फैल जाता है और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। और सबसे पहले जिस पार्ट में फैलता है वो रहता है लीवर। जैसे लीवर के जस्ट नीचे है पित्ताशय की थैली, तो वहाँ भी स्प्रेड हो जाएगा। तो पित्ताशय की पथरी है, अगर आपको सबसे पहले बार बार पेन होता है, समस्याएं, और जांच के दौरान आपको ये पता चल गया है कि पित्ताशय की पथरी है, यहाँ काम करना है आपको कि पित्ताशय की पथरी विदाउट सर्जरी, कोई केमिकल या एलोपैथिक मेडिसिन लिए बिना पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। पित्ताशय की पथरी, अन्य तरह की पथरी जब भी शरीर में बनती है तो उसकी जो मुख्य वजह रहती है वो रहती है आपकी दिनचर्या, आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल। पथरी होने का कारण ही आपकी भोजनचर्या और जो दिनचर्या है उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी दिनचर्या बदले, भोजन व्यवस्था बदले। हम बार बार कहते हैं कि भोजन व्यवस्था अगर आप अच्छा है, आप अच्छा भोजन ले रहे हैं, अच्छे समय पर सब कुछ हो रहा है, बॉडी को समय पर सब कुछ मिल रहा है, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो अगर पथरी है तो पथरी को ठीक करिए। बार बार पथरी के लिए ऑपरेशन करवाना, पथरी को निकलवाने से भी वापस होती है। कई पेशेंट है 4-4 बार ऑपरेशन होता है, पथरी निकलवा दी, ये हो गया वो हो गया, ट्रीटमेंट नहीं। पथरी हुई क्यों, उस पर काम कीजिए। क्योंकि लोग आज पानी पीना भूल जाते हैं, पानी सुबह का पिया, शाम तक पानी नहीं पीता है। अगर आप नहीं पी रहे पानी तो पथरी होगी। सबसे बड़ा कारण रहता है पानी का समय पर नहीं पीना। तो आप, और ज़्यादा कैल्शियम का सेवन, कहीं आवश्यकता से ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जित है। कई लोग कैल्शियम के टैबलेट, कैल्शियम का पाउडर खाते रहते। अरे ज़्यादा कैल्शियम होगा तो क्या होगा, कैल्शियम स्टोन भी होता है, पथरी होती है। तो पथरी है तो पथरी का इलाज करें। अधिक जानकारी के लिए आप ज्योतिर्मय गौरी सेवा संस्थान में बात कर सकते हैं। अगर पथरी की समस्या है तो भी हम पंचगव्य औषध देते हैं। विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, पथरी क्लीन हो जाएगी। आपका भोजनचर्या में बदलाव किया जाएगा, आपकी दिनचर्या में बदलाव किया जाएगा। आजकल जो मेडिसिन दी जा रही, बस आप लेंगे स्टोन टूट जाएगा। आप खाना पीना वैसे कीजिए, आप वही खा रहे कूड़ा कचरा, तो स्टोन वापस बन जाएगा। अगर टूट भी गया तो वापस बन जाएगा। तो पित्ताशय की पथरी क्लीन होती है, ठीक होती है, बस खाने पीने में बदलाव की आवश्यकता है। और पित्ताशय हटा देना या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा देना, ये संतुष्टि नहीं है। कभी कभी पित्ताशय के अंदर सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, कभी कभी फट भी जाता है, कि 4th स्टेज कैंसर में पता चलता है। और जब ये समस्या होती है तब जाके ही कैंसर होता है। और कैंसर के जो कॉमन सिम्टम है हर बार हम बताते हैं वही होते हैं कि वीकनेस होगी, बुखार आएगा, वेट लॉस होगा, दर्द बढ़ेगा। डॉक्टर बोल देता है पेट सीटी करवाओ, तब आपको पता चलता है 4th स्टेज में पता चला। तो ऐसा बॉडी कोई भी सिम्टम दे रहा है या पथरी भी हो गई, मैं सिंपल कहता हूँ कि अगर आपको पित्ताशय में पथरी हुई है, पित्ताशय में आप पथरी होने के बाद पेन हो गया, आपको पता चल गया, तो उस पर काम कीजिए। यही सिम्टम है, आगे कैंसर होगा। अगर पथरी है तो पथरी से ही उसके अंदर हानि होगी, पित्ताशय के अंदर सूजन बढ़ सकती है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो सिम्टम है, बॉडी ने खुद नहीं दे दिया कि भाई पथरी है आपको, लेकिन आप इलाज नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बस गॉल ब्लैडर बाहर निकलवा देंगे। गॉल ब्लैडर बाहर निकालने के बाद में 4th स्टेज कैंसर आए, क्योंकि वहाँ पर था। किसी भी प्रकार की सर्जरी 1% पीछे छूट जाता है, कैंसर पीछे रहेगा। 1% अपने आप को ग्रोथ करने के लिए खूब है, क्योंकि कैंसर का एनवायरनमेंट आपकी बॉडी पे है। अब ऐसा कुछ नहीं खा रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो, आपकी बॉडी एल्कलाइन हो। आज
बॉडी के अंदर एसिड बढ़ रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी। तो ये एनवायरनमेंट है ऐसा कि कैंसर पुनः हो 1% भी है तो वापस हो जाएगा। तो साथियों, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, संस्थान के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। और बहुत ही गंभीर कैंसर है, डॉक्टर कीमो और रेडियोथेरेपी करने के बाद में भी ये बोल देते हैं घर ले जाओ, सेवा करो। साथियों, जितनी भी औषधियाँ संस्थान से दी जाती है वो सारी पंचगव्य औषधि है। हम थारपारकर गौ माता के गव्य से जो औषध बनाते हैं वही आपको देते हैं। हर प्रकार के कैंसर में बेहतरीन परिणाम है। तो पित्ताशय की थैली में, गॉल ब्लैडर कैंसर के अंदर अद्भुत परिणाम है। साथियों, अच्छे से ले, परहेज कीजिए और भोजन व्यवस्था में मुख्य बदलाव करेंगे तो पूर्ण रूप से बेहतरीन परिणाम लेंगे। कीमो रेडियो इसका उपचार नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भाई पीड़ित है तो उनको संस्थान के बारे में जानकारी दें। हमारा मात्र उद्देश्य आपका कल्याण, पेशेंट ठीक होना चाहिए। यहाँ पे वो पेशेंट है जो लाखों खर्च करके आता है, वो ये कहते हैं सर 50 लाख 70 लाख डन, घर ले जाओ सेवा। तो आपने 70 लाख रुपए किस बात के खर्च किए? यहाँ हम कुछ सेवा राशि में जो औसत देते हैं वो आपको लाभ करती है। और यहाँ संस्थान में जो सेवा राशि आपके द्वारा दी जाती है वो सारी गौशाला में जाती है। गौ माता का संवर्धन होता है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय गौ माता, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।